अमेरिका में 9/11 आतंकी हमले के बाद अमेरिका के अंदर महज 45 दिनों के भीतर कानून बना दिया जाता है जिसका नाम रखा जाता है पैट्रियट एक्ट 2001। वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज वहां के लॉ मेकर्स के ऊपर दबाव बनाती हैं और कहती हैं कि अगर आप अमेरिका के अंदर ऐसे कठोर कानून नहीं बनाएंगे तो अगला आतंकी हमला आपके ऊपर हो सकता है। जिसके बाद वहां पर बिना पढ़े बिना कोई बहस हुए वहां पर कानून तैयार हो जाता है। जिसके बाद अमेरिका के पूरे नागरिकों को अमेरिकी सरकार के निगरानी में रहना पड़ता है, अंडर सर्विलांस रहना पड़ता है। यहां तक कि अमेरिका के मस्जिदों के अंदर स्पाई कैमरास लगाए जाते हैं। रेडिकल स्पीचेस के ऊपर नो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाती है। अमेरिका पूरी दुनिया को दो टूक में शब्दों में कह देता है कि या तो आप हमारे साथ हैं, नहीं तो आप आतंकवाद के साथ हैं। जिसके बाद हम आज 2025 में अमेरिका के अंदर कोई भी 2001 जैसा आतंकी हमला नहीं देखते हैं। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में मस्जिदों को डिमोलिश किया जाता है। वहां पर कुरान बैन है, वहां पर प्रेयर्स आप खुले आम नहीं कर सकते, वहां पर आप दाढ़ी नहीं रख सकते मुस्लिम परिवार। और यहां तक कि अगर कोई मुस्लिम परिवार अपने बच्चों का नाम मोहम्मद के नाम पर रखना चाहते हैं तो वहां पर भी उसके बाद भी उसके ऊपर भी उनको शक की निगाहों से देखा जाता है। चाइना ये सब कुछ ये बोल के कर रहा है कि वी आर प्रिवेंटिंग एक्सट्रीमिज्म एंड गिविंग जॉब्स। हम नौकरियां दे रहे हैं, हम उग्रवाद को रोक रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ना अमेरिका को न चाइना को यूएन कुछ कहता है, ना ही कोई ह्यूमन राइट के लोग कुछ कहते हैं, क्योंकि दोनों ही देश सुपर पावर है। इन सब के बीच आपको लग रहा होगा कि आज मैं अमेरिका और चाइना का जिक्र क्यों कर रही हूं। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या हमारे देश में भी ऐसे कानूनों की जरूरत है? जब मुर्शिदाबाद जैसी घटना घटती है जहां पर हिंदुओं के घरों को चिन्हित करके जलाया जाता है, 500 परिवार पलायन करते हैं हिंदू परिवार, तो क्या हमारे देश में भी ऐसे कानूनों की जरूरत है? जब हमारे देश में, जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाती हूँ मुर्शिदाबाद में, और जब वहां पर एक हिंदू लड़का ये बात बोलता हुआ नजर आता है कि मैटर यहीं फंस जाता है कि हम 30% हैं, वो 70% हैं। आप लोग 30% और वो लोग 70%। यही मैटर है, यही मैटर है। तो क्या हमारे देश में अमेरिका और चीन जैसी स्टेप्स को लेने की जरूरत है? क्या आज हमारा देश इस मुकाम पे खड़ा हो रखा है क्या? ये हम लोगों को सोचने की बात है। अब मैं दूसरे पहलू पे बात करती हूँ। आज आप कश्मीर की घाटी में डल लेक के पास, लाल चौक के पास प्रदर्शन देख रहे हैं। वहां के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि टूरिस्ट हम